अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पेयर हमारे पास DXY का है जी, और आज का मंगल का दिन है और 8वां रोज़ा है। अच्छा जी, माशाल्लाह। अभी जो है वो नेक्स्ट एक दिन में न्यूज़ भी है किसकी, DXY रिलेटेड है, सारी बात है। FOMC, बेसिकली FOMC का जो मतलब है वो है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। इसमें फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग होती है ये हर 45 दिन बाद होती है और साल में 8 मीटिंग्स होती हैं। ठीक हो गया, साल में 8 मीटिंग्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी अमेरिका के बैंक्स हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का जो बैंक का सदर होता है वो इस तमाम इसको होल्ड करता है, मीटिंग को ऑन करते हैं। और तमाम बैंक्स अब उसमें देखते हैं शरह सूद बढ़ाना, कम करना, और तमाम अपने मामलाती ज़िंदगी जो अमेरिका की करेंसी से रिलेटेड होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको आउटलुक जो है वो H4 में देखेंगे टेक्निकली, या फिर D1 में देख लेते हैं कि D1 यानी कि पोजिशनल बेसिस पे डॉलर फ्यूचर में कहाँ मूव कर सकता है, ये इसकी क्या पोजीशन है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर बेसिस पे नीचे आ रही है और फिर आई जा रही है, यानी कि कोई वापसी के चांसेस के नहीं थे लग रहे। ठीक हो गया, यहाँ फिर एक थोड़ा सा पुल बैक दिया, लो मारा, फिर जाते 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 यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये काउंट नहीं होगा। इसका हाई इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे, अब फिर मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, एक हमेशा याद रखना बात, मैं एक टेक्निकल चीज़ सिखाने लगा हूँ। आप पता नहीं ये कोई पुराने एनालिसिस हुए पढ़े, वो अगर काम आ जाए तो। अच्छा, ये फाइबो के हुए पढ़े। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको फॉलो भी करती है। हम लोग, या शायद हमारी लर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम लोग वो समझ सकें कि स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी नहीं दी। उसकी रीज़न होती है शायद हमारी लर्निंग में कोई फॉल्ट होता है, या हमारी लर्निंग कम लेवल्स की होती है जो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो है वो मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत का फल उनको मिलता है। एक चीज़ है कि मार्केट में जब भी आप डिमांड सप्लाई वाले हों या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हों या कोई और मेथड वाले हों, एक चीज़ तो आपको पता है कि आपने ड्रा करनी होती है। अब यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है लोगों के लिए? हाई लॉस का। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, तो हम लोग इसको एक चीज़ कंसीडर करते हैं कि मार्केट अपना क्या बना रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये हमारा हो जाता है हायर लो। अच्छा, इसमें मार्केट जैसे ही ये बॉस करती है तो लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि ठीक है जी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो साथ ही लो भी ठीक हो गया। भाई नहीं, लो कैसे ठीक हो गया? इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का हाई जो है वो ये रहा। अब मुझे स्टार मिल जाए ताकि उसको भी मैं स्टार कर ही लूँ, सॉरी। मुश्किल है, चलें कोई नहीं, वैसे पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक ये मार्केट बुलिश हुई, हाई बना, हायर लो, हायर हाई। अब ये हायर लो कैसे बन सकता है? ये वाला जो है, नहीं, हायर लो इधर ही है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये हायर लो कंफर्म हो जाता है। अब ये जो हाई है ये टूटे ही नहीं। ठीक है, ये हायर लो टूटा ही नहीं। सेकेंडली, अब मैं ये भी कह सकता हूँ इधर तक आए तो ठीक, ये आ जाता है। अब यहाँ पे इस हाई और इस लो को मार करें ना, इस हाई और इस लो को मार करें तो इसको 40 to 50% अगर मार्केट पुल बैक देती है तो हमारा पहली बात है स्ट्रक्चर वैलिड होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला जो है वैलिड करार दिया जाता है, अदरवाइज तो हमारा स्ट्रक्चर ही वैलिड नहीं करार दिया जाता। लोग क्या समझते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई इधर जो है वो ये जो हायर लो था ये हायर लो करार देते हैं और यहाँ पे फ़ौरन से लिख देते हैं जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ? ये ऐसे, इनके मुताबिक ये हो गया जी। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम सेलिंग फाइंड करना,
नहीं भाई, मार्केट लिक्विडेट हो रही होती है, यूँ करती है, यूँ करती है, यहाँ पे डिमांड होती है, ये मार्केट आपका एसएल टैप करती है और यहाँ से, अच्छा मुझे नहीं पता अब इसमें क्या इशू आ रहा है। डोंट नो कि क्या इशू है। अब यहाँ पे अगर मार्केट टैब होती है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन हो तो भी, और अगर सप्लाई जोन आप ड्रा करते हैं तो भी। अब यहाँ पे जाके आई थिंक कोई चीज़ काम नहीं कर रही, चलें ठीक है, इसको छोड़ ही दें। अब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे, अगर इस जगह पे मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, तो इसको देखने वाली चीज़ ये होती है कि भाई ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, आपका जो एसएल है वो यहाँ पे जाके आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल के साथ करेगी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा, तो आप जाके कहीं ना कहीं किसी कोने लगेंगे। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, हमारे मेंबर्स फ़ौरन से एक गलत चीज़ ड्रा करके फिर उसी के ऊपर अपनी तंगी बना देते हैं कि नहीं यार ये हमने जो ड्रा किया ना यही ठीक है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। मार्केट जब तक आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता, मार्केट आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। अब जब तक ये आप इसका लो ब्रेक नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये जब ये ब्रेक कर देता हूँ तो फिर ये जो आपका अप मूव है ये डाउन मूव चेंज हो जाता है आपका किसी एक जगह पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या किसी भी एक्सट्रीम जोन में आपकी सप्लाई पड़ी होगी, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से सेल फाइंड करोगे। हो सकता है ये भी नहीं हुआ, ये हुआ, फिर एक्सट्रीम जोन में जाता है, ये एक्सट्रीम जोन हो गया, मार्केट सेल आ जाती है। और ये कई दफ़ा आपको देखने को मिला होगा। रियल चार्ट की तरफ जाएं तो हमारी पोजीशन क्या आ रही है, हमारी पोजीशन ये आ रही है कि मार्केट ने, अब देखना मार्केट यहाँ से गिरी थी यहाँ पे ऊपर, अब जब मार्केट यहीं पे थी तो उस टाइम जो एनालिसिस थे या करने वाले थे तो उनका तो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। नहीं, मार्केट नीचे गई है, मार्केट ने बकायदा ये यहाँ पे फिर पुल बैक लिया है, मार्केट ऊपर गई है, फिर पुल बैक दिया है, मार्केट ऊपर गई है, और इसी को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आई। ये देखना इंटरनल हाई बनाया, इसको स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट करंटली गिर गई। अब करंटली अगर मार्केट गिर जाती है तो इसको अगर आप मार्क करते हैं ठीक तरीके से, अब बहुत सारे इसमें कमेंट्स भी करेंगे बंदे, उनकी अपनी मर्ज़ी है, खैर कुछ की मर्ज़ी तो मैं नहीं चलने देता, क्योंकि नॉनसेंस एक्टिविटीज़ काबिल कबूल नहीं होती। कोई आप हक सच की बात करें या सीधी बात करें तो समझ आती है। अब यहाँ पे देखें, आप लोग जो है वो, शायद आपको थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही हैं, स्टूडेंट अपनी माशाल्लाह सहरी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी वैलिड पुल बैक होता है मार्केट के किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगर वैलिड पुल बैक हमने पढ़ना है तो भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ हुआ ना, यहाँ पे, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो पुल बैक है यहाँ पे अगर मार्क करते हैं और इसका यहाँ पे, इसको क्या हो गया है, इसका हाई और इसका लो निकालते हैं ये, तो इसको अगर ड्रा करके मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भाई मार्केट ने पुल बैक इसका 40% लिया है तो वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है तो फिर हमारा लो कंफर्म हुआ, कैसे, हमारा लो यहाँ पे कंफर्म हुआ ये वाला, जब मार्केट ने ये किया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम यहाँ पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं। अब यहाँ पे बी ओ एस हुआ है तो बी ओ एस ये वैलिड हुआ, और इसका लो ये, अब इसका लो जब शिफ्ट, इसका लो ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे एस ओ एस बोलेंगे, ठीक है। ये एस ओ एस नहीं बोल सकते इंटरनल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर एस ओ एस नहीं बोल सकते, ये जो ये वाला है ये रॉन्ग है, ये आप इनवैलिड एस ओ एस कह सकते हैं, ठीक है। अब जब इनवैलिड एस ओ एस हुआ, ये एस ओ एस होने के साथ ही मार्केट ने ये जो लो बनाया पुल बैक लेने के साथ ही इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जो लोग डिटेल डिमांड एंड सप्लाई जानते हैं या जो समझते हैं, या एसएमसी वाले, या जो भी,
तो एक वैलिड एसओएस के साथ एक वैलिड बॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका जो हाई होता है ये हमने ट्रेड नहीं करना होता। एसएमसी वाले इसको आईडीएम कहते हैं, हम इसको पुल बैक कहते हैं। भाई मार्केट ने जो लॉस करवाने थे लोगों के सेल में वो लॉस करवा दिए हैं, हाई बनाया, लो लोअर हाई लोअर इस तरह बनाया। अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है, अपना एक लो बनाया हुआ है। क्यों? मार्केट इस हाई स्ट्रक्चर से मार्केट शिफ्ट हो चुकी है सेल में। अब हम सिर्फ सेलिंग फाइंड करेंगे, हम बाइंग फाइंड ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब बाइंग फाइंड नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर फाइंड करते हुए कोई वैलिड किस्म की सप्लाई फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। सप्लाई क्या फाइंड करेंगे कि सप्लाई की कैंडल हमारे पास तो आपको पता है कि या तो हमारी मुकम्मल बेस कैंडल होगी, ठीक है, या तो बेस कैंडल होगी, या फिर सिंपल हमारे हो सकता है इस तरह की एक कैंडल हो, इस तरह की, और उसकी जो है वो विक लंबी हो जाए। तो हम उसको कैसे मार्क करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। बॉडी टू बॉडी और विक टू विक, या बॉडी टू विक। सही। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी सप्लाई है जो फ्यूचर में आने वाले दिनों में हमें सेल करवा सकती है? अब यहाँ पे जितनी ये ग्रीन कैंडल है ये वाली, इस ग्रीन कैंडल ने एक सेटअप मारा था 3 कैंडल्स बेस का और मार्केट सेल आई थी। अब जब मार्केट सेल आई थी तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में लो हमारा प्रोटेक्ट है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो मार्केट अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, जिसको एडवांस लिक्विडिटी कहा जाता है, इंशाल्लाह क्लासेस अब होंगी तो सारा आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास कंफर्म निकल आया कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम डॉलर का क्या बनता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में या न्यूज़ में आप देख सकते हो कि डॉलर किस तरफ जा रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करें, लर्निंग करें। अच्छा, मैं एनालिसिस ड्रा करना रिमूव करना भूल जाता हूँ। हमेशा याद करें कि आप अपने सबक को याद रखा करें। ये जो सबक आपको याद करवाया जाता है ना क्लासेस में, वो जो भूल जाते हो ना, तो ये आपके लिए बड़ी टेंशन होती है। टेंशन क्या होती है? भूला हुआ सबक तब याद आता है जब आपको ठोकर लगती है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी इक्विटी को संभाल के रखना है और अपने पैसों को सेव रखना है। जब तक आप अपने पैसों को सेव नहीं रखेंगे आपका कोई भले वाला कोई नहीं बनना। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।